नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे भिखारी जासूस, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। बाहर आकर वो ठिठक गया। इसने लाल पगड़ी पहन रखी है, इसका मतलब इस पर नज़र रखी जा रही है। पर मैं इससे बात करना चाहता हूँ। आइडिया दे दाता के नाम, तुझको अल्लाह रखे। इंस्पेक्टर ने जीप संभाली और जुम, फिर धाड़। क्यों बूढ़े, पुलिस स्टेशन के सामने भीख मांगते शर्म नहीं आती? बाबूजी, लगता है ये मेरा इशारा समझ गया है। लेकिन वे इस बात से बेखबर थे कि पेड़ पर बैठा एक आदमी लगातार उनके फोटो अपने फ्लैश गन में कैद कर रहा था। चल साले बूढ़े, आज तुझे 6 महीने के लिए बंद करवाता हूँ। चल जीप में। ये क्या बदतमीजी है इंस्पेक्टर, तुम कानून के रखवाले होकर। शट अप यू बास्टर्ड, मुझे कानून सिखाता है। और फिर जीप भीड़ को काय की तरह बिखेरती और चीरती हुई आगे बढ़ गई। वर्दी पहनकर दिमाग चढ़ गया है इस इंस्पेक्टर का। फिर आबादी से दूर आकर, क्यों, कैसी रही एक्टिंग? वाह, कमाल कर दिया तुमने। मैं स्वयं इस असमंजस में था कि ना जाने कैसे संपर्क करोगे मुझसे। अब बताओ, उनका अड्डा कहाँ है? अड्डे के बारे में तो मैं भी नहीं जान सका, क्योंकि ब्लैक कोबरा के कुछ खास आदमी बाकी सभी की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं, फिर वैन में बैठकर अड्डे पर ले जाते हैं। पर मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण सूचना देने आया हूँ। क्या? राजनगर के म्यूजियम से कल रात एक ऐतिहासिक घंटा चोरी किया जाएगा। माइकल, क्या तुम बता सकते हो कि ये सब वे किसके खातिर कर रहे हैं? हाँ, कल मैंने छुपकर बॉस कोबरा की कुछ बातें सुन ली थी। वे ये काम हांगकांग के टाइगर नामक एक आदमी के लिए कर रहे हैं। वो इसी माह की 25 तारीख को इंडिया आएगा, दोनों सामान की डिलीवरी लेने। टाइगर? कहीं ये वही तो नहीं जो हांगकांग में किंग ऑफ क्राइम के नाम से जाना जाता है? शायद वही हो। अब मुझे चलना चाहिए। बाद में बॉस, मैंने पता लगा लिया है, एक सीक्रेट सर्विस का एजेंट हमारे दल में घुस आया है। कौन है वो? उसका नाम है रंगा, जो वास्तव में सीआईडी इंस्पेक्टर माइकल है। रंगा? अगले दिन सुबह जैसे इंस्पेक्टर विनोद ने दरवाज़ा खोला, ठक। ओह, ये क्या! दूसरे ही क्षण विनोद कांप उठा। हे भगवान, ये तो माइकल का सिर है। ओह नो, उन जालिमों ने माइकल को मार डाला। अरे, ये इसके मुंह में कागज कैसा है? माइकल के मुंह से कागज निकालकर वो पढ़ने लगा। इंस्पेक्टर विनोद, तुम्हारे लिए तोहफा। अच्छा होगा कि तुम हमारे रास्ते का कांटा बनने की कोशिश ना करो, वरना अंजाम वही होगा जो तुम्हारे साथी का हुआ है। ब्लैक कोबरा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस रात म्यूजियम के बाहर तगड़ा पहरा था। आज ब्लैक कोबरा बचकर नहीं जाना चाहिए। हम सतर्क रहेंगे सर। उधर बॉस, कड़ा पहरा है वहाँ। रात में म्यूजियम के ऊपर लगी तारों में करंट दौड़ता रहता है और खूंखार बुलडॉग छोड़ दिए जाते हैं जो पल भर में इंसानों को नोचकर चट कर जाते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वो घंटा मनुष्य का स्पर्श पाते ही अपने आप बजने लगता है। तो फिर हम हेलीकॉप्टर का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं बॉस, बेशक हमारा कॉप्टर बेआवाज है, पर यूरेनियम की लूट के वक्त रडार स्टेशन पर उसकी उपस्थिति का आभास अवश्य हो गया होगा, और अब वे और ज़्यादा चौकस हो गए होंगे। तो फिर तुमने कोई योजना बनाई? यस बॉस, और आज मैं उसी योजना पर अमल करने जा रहा हूँ। ओके, आज रात ये काम हो जाना चाहिए। 2 घंटे बाद म्यूजियम के बाहर। हेलो, हेलो विनोद, मैं नॉर्थ राजनगर चेक पोस्ट से इंस्पेक्टर माथुर बोल रहा हूँ। यस माथुर, क्या खबर है? ओवर। खुशखबरी है विनोद, मैंने घंटे की चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ लिया है। क्या? कैसे? दूसरी ओर, ये चेक पोस्ट से गुजर रहे थे, मुझे शक हुआ और हमने उनको गिरफ्तार कर लिया।
उन पर कड़ी नज़र रखना माथुर। मैं आ रहा हूँ। मुझे उनसे माइकल की मौत का हिसाब चुकाना है। इधर क्या बात है विनोद सर, अब हमें सुरक्षा दल वापस भेज देना चाहिए क्योंकि माथुर ने गिरोह पकड़ लिया है। मैं वहीं जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद सुरक्षा दल भी चला गया। शुक्र है वे वहीं पकड़े गए, वरना भयंकर खून खराबा होता। म्यूजियम की सुरक्षा के लिए अब मुट्ठी भर सुरक्षा गार्ड थे। सब काम योजना अनुसार हो गया है। अब उन मुट्ठी भर गार्डों से हम निपट लेंगे। एक ने पानी में भींगी रस्सी फेंकी और दोनों तारों के मिलने से भड़ाक, पूरे म्यूजियम पर अंधकार ने डेरा डाल दिया है। लाइट चली गई। सर्च लाइटें लाओ जल्दी। लगता है ट्रांसफार्मर जल गया। इस बीच कहीं शायद दीवार पर चढ़ गए। पर दूसरा खतरा सामने था। भौं भौं, मांस के वे टुकड़े कुत्तों के लिए मौत साबित हुए और एक यंत्र की मदद से दरवाजा खोला। खड़ाक, वो रहा घंटा। सावधानी से, घंटे को छूना मत वरना वो बजने लगेगा। एक ने घंटे के अंदर स्प्रे गन से पाउडर छिड़कना शुरू कर दिया। ये पेरिस प्लास्टर का पाउडर शीघ्र ही घंटे के चारों ओर भर जाएगा और शीघ्र ही। अब उसे उतार दो क्योंकि इसकी घुंटी प्लास्टर की जमाव के कारण हिल भी नहीं सकती, तो ये बजेगा कैसे। घंटा उतार लिया गया। अब जैसे ही धमाके की आवाज़ आए तुम घंटा लेकर वैन की ओर दौड़ना। उधर म्यूजियम के ऊपर गार्ड चौंके। धड़ाम है ये आवाज़, शायद बम फटा है। म्यूजियम के पीछे देखते हैं। गार्ड दौड़े। अरे ये तो किसी की गाड़ी पेड़ से टकराई है। शायद कोई पियक्कड़ पीकर चला रहा होगा। घंटा वैन में पहुंच चुका था। आहिस्ता से चढ़ाओ, वैन स्टार्ट करो। मगर तभी ए कौन हो तुम? तभी अब्दुल की रिवॉल्वर गरजी। धाएं। आवाज़ सुनकर गार्ड भागे आए। अरे वे घंटे को चोरी करके ले जा रहे हैं। फायर। उन्होंने एक गार्ड को मार दिया है, मगर तब तक वैन रफू चक्कर हो चुकी थी। उधर इंस्पेक्टर विनोद हैं। माथुर, तुम तो कह रहे थे कि वो सब उन्होंने पिस्तौल की नोक पर कहलवाया था। ओह नो। इंस्पेक्टर तुरंत वापस हो लिया, कहीं वे अपने षड्यंत्र में सफल ना हो जाएं। जब वह म्यूजियम पहुंचा, सर वे घंटा लूट कर ले गए। ओह गॉड। अगली सुबह इंस्पेक्टर, आखिर ये सब क्या हो रहा है? एक मौका और सर। 25 तारीख को टाइगर आने वाला है और उसे मैं लाखों में पहचान सकता हूँ। 25 तारीख को एयरपोर्ट से निकलकर टाइगर जैसे ही गाड़ी में बैठा, हैंड्स अप टाइगर। कौन हो तुम? तुम्हारा दोस्त। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं एक पेशेवर कातिल हूँ, मगर तुम्हारी हिफाजत करना चाहता हूँ ताकि तुम खुश होकर कुछ इनाम देकर जाओ। What do you mean? उसकी ये हिम्मत। What do you mean? I mean, ब्लैक कोबरा तुम्हें डबल क्रॉस करना चाहता है। वो तुमसे पैसा भी लेगा और माल भी ना देगा। उसी की एक आदमी ने मुझे ये सब बताया है। उसके ये हिम्मत, हम उसको ख़त्म कर देगा। कैसे? अकेले ही? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें ख़त्म करके लौट सकता हूँ, मगर मैं हराम का पैसा नहीं चाहता। उसकी बात टाइगर को जच गई। ओके, तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ, हम तुम्हें इनाम देगा। गुड, बोलो कहाँ चलें? इधर इंस्पेक्टर विनोद अपने प्लान में कामयाब हो गया है। उसकी जेब में पड़ा ट्रांसमीटर संकेत दे रहे हैं कि वो इस वक्त होटल ब्लू मून में है। तुरंत फोर्स तैयार करो। उधर, ये तुम किसे ले आए टाइगर? हमारा बॉडीगार्ड है ये बॉडीगार्ड नहीं, इंस्पेक्टर विनोद है टाइगर। अगर ये यहाँ अब ये यहाँ ज़रूर गया है अब ये यहाँ ज़रूर आ गया है, मगर वापस नहीं जाएगा। क्या? तभी विनोद झपटा। हाँ कुत्ते, अब तुझे मौत ही वापस ले जाएगी। मगर धाएं। मेरा नाम ब्लैक कोबरा है इंस्पेक्टर। वो पकड़ लिया गया। मरने के लिए तैयार हो जाओ इंस्पेक्टर। तभी भड़क। इधर इंस्पेक्टर विनोद भावे। धाएं। सब गिरफ्तार कर लिए गए। अब जरा अपना मुखड़ा तो दिखा दो प्यारे काले नाग। नहीं,
नकाब उतरते ही सब चौंक पड़े। प्रोफेसर डेंग, आस्तीन के सांप। प्रोफेसर डेंग। सबको गिरफ्तार करके फोर्स चल दी और फिर प्रोफेसर डेंग के अड्डे से यूरेनियम एवं ऐतिहासिक घंटा बरामद कर लिया गया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।